बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों मेरी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसकी आप बीती सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बयान करता है कि वो बहुत ही बद किरदार शख्स था। शराब जनी, जना समेत कौन सा ऐसा बुरा अमल था जो वो ना करता था। दीन से दूरी बढ़ती जा रही थी और वो मुसलसल बुराई की दलदल में फंसता जा रहा था। हर 2-4 दिन बाद वो किसी न किसी खातून को अपने बिस्तर की नज़र करता। शादी होने के बाद भी वो बुराई के रास्ते से ना हटा और औरतों को शिकार बनाता। कुछ अरसा गुजरा ही था कि उसके घर में अजीब वाक़यात होने लगे। उसकी बीवी उसको करीब ना आने देती। वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसको खोना नहीं चाहता था, लेकिन ज़िना करना उसकी आदत और मजबूरी बन चुका था। जब कभी वो अपनी बीवी के करीब जाता तो उसको ऐसे उठाकर ज़मीन पर फटकती कि जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो। वो शख्स दिन ब दिन जर्द होने लगा। लोग हैरान थे कि अचानक इस शख्स के साथ क्या हुआ है। लोगों ने उससे सबब जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि उस शख्स पर एक बला मुसल्लत है। उसने अपने करीबी दोस्तों को बताया कि जब रात काफ़ी गुजर जाती है, एक दियो हैकल आदमी आता है और मेरे दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध देता है और मेरी बीवी को अपने काबू में करके जो चाहता है करता रहता है। अगर कभी अपनी बीवी से कुर्बत करना चाहूँ तो वो यकायक नमूदार होकर एक ज़बरदस्त तमांचा रसीद करता है, जिसकी वजह से कई रोज़ तक मेरे सर में दर्द रहता है और उसके बाद मेरे हाथों को मजबूती के साथ बांध देता है और ख़ुद उस औरत के साथ लुत्फ़ उठाता है और बहुत बुरा करता है। उसके दोस्त उसको एक बुज़ुर्ग के पास ले गए। बुज़ुर्ग उस शख्स की हरकत से बखूबी वाकिफ़ था। वो बोला, ए शख्स, तू बहुत बदकार है। अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांग और जब दिल साफ़ हो जाए तो मेरे पास आना। उस रात उस शख्स ने खूब अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों से तौबा की और 2 दिन के बाद उन बुज़ुर्ग के पास पहुंचा। वो बुज़ुर्ग उस शख्स से बोला कि अपने घर के दरवाज़े के बाहर सोना पड़ेगा। वो शख्स राज़ी हो गया। फिर एक तहरीर लिख कर उसके हाथ में पकड़ाई और मंगल वाले दिन को मुकर्रर करके फरमाया कि जब तुम घर के बाहर रात गुजारोगे तो तुम्हें एक खौफनाक आवाज़ आएगी और खौफनाक सूरतें जैसे कि अजीम शान हाथी, बंदर और शेर वगैरह नज़र आएंगे। तुम उनसे हरगिज़ ना डरना। इसके बाद एक आदमी सफ़ेद बराक चेहरे वाला सफ़ेद कपड़े पहने हुए घोड़े पर सवार नमूदार होगा। उसके साथ कई प्यादे भी सफ़ेद लिबास में मलबूस होंगे। तुम कागज़ खोल कर उनको दिखाना। वो नौजवान रात को बुज़ुर्ग की हिदायत के मुताबिक घर के बाहर दरवाज़े पर क़याम पज़ीर हो गया। रात के तीसरे पहर उसी तरह की खौफनाक आवाज़ें आने लगीं। वो समझ गया कि वही आवाज़ है जिसके मुतल्लिक बुज़ुर्ग ने बताया था। उसी तरह हाथी, बंदर वगैरह की सूरतें नमूदार हुईं। वो चुपचाप सब को देखता रहा। इसके बाद वो सफ़ेद रंगत वाला सफ़ेद लिबास में मलबूस शख्स घोड़े पर नमूदार हुआ। उसके साथ सफ़ेद रंग वाले सफ़ेद लिबास में मलबूस प्यादे भी थे। उसने जब उन लोगों को देखा तो सफ़ेद कागज़ हाथ में खोल कर खड़ा हो गया। उनमें से एक आदमी ने देख लिया कि कागज़ हाथ में है। उसने बढ़कर सवार से कहा। सवार घोड़ा रोक कर खड़ा हो गया, नौजवान को बुलाया और कागज़ उसके हाथ से ले लिया। उस तहरीर को पढ़ते ही वो घोड़े से उतर गया। खामोशी से उस शख्स की तरफ बढ़ा और उससे मुखातिब होकर पूछा कि क्या तुम उस मुलजिम को पहचानते हो जो तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के साथ ये हरकत करता है? उस नौजवान ने कहा, जी हाँ, मैं देख कर पहचान सकता हूँ। उसने हुक्म दिया, जितने अभी इधर से गुजरे हैं सबको हाजिर किया जाए। उस जवान के सामने जब सब पेश किए गए तो उसने कहा कि इन सब में वो मुजरिम नहीं है। फिर तहकीकात करने से पता चला कि एक शख्स रह गया है। हुक्म हुआ कि उसको फ़ौरन हाजिर करो। वो कपड़े से मुंह छुपाए हुए सामने आया। उस सवार ने कहा, चेहरा खोल। चेहरा खोलते ही उस जवान ने पहचान लिया कि यही मुजरिम है। उस सवार ने उस मुजरिम से चीख कर कहा कि तू अपनी हरकत से बाज आ जा। वो मुजरिम बोला, मैं उस औरत पर आशिक हूँ, मैं हरगिज़ बाज ना आऊँगा। सवार ने कहा कि अगर तू बाज ना आया तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो बोला, अब सिर्फ यही हो सकता है, इसलिए कि मैं जब तक जिंदा हूँ इस फाल से बाज नहीं आऊँगा। सवार ने जल्लाद को हुक्म दिया, उसका
سر قلم کر دو۔ جلاد نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد اس سوار نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ اس بزرگ سے کہہ دو کہ میں نے اس بدبخت کا سر قلم کر دیا ہے جس نے اس شخص کے گھر میں جا کر غلط کاری کی تھی۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا اور برے کاموں اور زنا شراب نوشی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیا اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کی۔ اللہ ہم سب کو برے اعمال اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے اور نیک رستے پر گامزن کرے۔